ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को दुख और सुख की समझ दे रहे हैं, है ना। और बाबा हमें सबसे पहले कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। क्यों? क्योंकि तुम सुख के सागर की संतान हो और दुखहर्ता सुखकर्ता की संतान हो। तो तुम ही दुख दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको एक दुख देने के बारे में बात सुनाती हूँ। तो एक भाई ने मुझे सुनाया कि उनको कोई बात पसंद नहीं आई, है ना। कुछ हुआ और उनको पसंद नहीं आई बात, बहुत गुस्सा आया अंदर। तो उन्होंने दुख नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, ठीक है। फिर रात को सो रहे थे तो सपने में बड़बड़ा रहे थे, है ना। और सामने वाले को भला बुरा सपने में कह रहे थे, है ना। तो वो भी बगल में ही थे, तो उन्होंने सुन लिया। तो सुबह खूब झगड़ा हुआ कि आप मुझे रात को ऐसे 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 सपने में कह रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने तो दुख दिया नहीं, है ना, फिर भी अल्टीमेटली तो झगड़ा ही हुआ। तो जो बाबा कहते हैं कि दुख दो मत, तो ऐसा कैसे करें, है ना। जब कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो नहीं लगती है भाई, गुस्सा आया तो आया, अब उसमें क्या करें, है ना। पैसिव एंगर कैसे रोके। तो फिर मैंने उनको कहा कि अगर तो दुख लेंगे तो दुख देंगे भी, है ना। अगर हम दुख लेंगे तो दुख देंगे भी। ऐसा नहीं हो सकता कि दुख लें पर दुख दें नहीं। तो जब भी कोई बात होती है तो पहले तो मनसा वाचा कर्मणा दुख लेना, है ना। क्योंकि अगर हम दुख ले रहे हैं तो दुख ही देंगे, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो वो जो लिया है वो जाएगा कहाँ, कोई आउटलेट तो है नहीं। तो दुख जब अंदर होगा तो वो कर्मों में तो आएगा। अब वो दुख ना लेने के लिए क्या करना है, तो बाबा ने जो हमें विधि समझाई है कि हर आत्मा अपने संस्कारों से मजबूर है और आप उनके संस्कारों का बोझ मत उठाओ, है ना। वो अपने संस्कारों से, है ना, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। कोई भी आत्मा जो भी कुछ कर रही है उसका संबंध आपसे नहीं है, उनके अपने आप से है। तो एक आत्मा अपने संस्कारों से पीड़ित है तो उसके लिए रहम की भावना रखो, है ना। उस रहम की भावना में फिर ये नहीं कि मिक्स करो कि दुखी हो गए, है ना। अगर रहम की भावना की बजाय क्रोध आ गया या दुख ले लिया, परेशान हो गए, तो फिर नेचुरल है कि मनसा वाचा कर्मणा दुख देंगे ही देंगे। तो ये जो बात है ये इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि पहला स्टेप तो दुख लेना नहीं है। क्योंकि जब हम राइट रॉन्ग अच्छे बुरे में फंस जाते हैं कि ये बात गलत है, ये व्यवहार गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हमारे अंदर वो दुख की लहर आ जाती है। मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ, है ना। जहाँ तो बहुत सालों पहले की बात है, 7-8 वर्ष पहले, तो मैं भी नई नई ही, है ना, बाबा का ज्ञान सुनाने लगी थी। तो उस समय पर एक कुमार आता था, बहुत प्यारा बाबा का बच्चा। तो वो 2 भाइयों के साथ कमरा शेयर करता था। वो जो जिसके साथ कमरा शेयर था ना, तो वो 2 लौकिक भाई थे। तो वो लौकिक भाई रात को लड़े और इसको खूब मारे दोनों मिलके, ठीक है।
तो सुबह इसने मुझे बताया कि, और बड़े प्यार से उसने मुझे कहा, दीदी वो लोग दोनों ना मेरे साथ मारपीट कर लिए रात को। तो और उसकी शक्ल देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने भी, है ना, बहुत संकल्प चलाए वो दो के प्रति, है ना, बहुत अंदर आया कि ऐसे कैसे कर सकते, इतना प्यारा कुमार है, इसको मार दिया, ऐसे कोई करता है क्या, ये तो गलत है। फिर उनको कहा उसको बोलो बात करे मुझसे, उसको डांट लगाएंगे हम, ऐसे ऐसे करके मैं काफ़ी परेशान रही, कम से कम भी 6-8 घंटे तो ऐसा लगा कि गलत हो गया। फिर मुझे याद आया कि अरे नहीं, ये तो गलत हो रहा है। है ना, मुझे इतना जजमेंटल नहीं होना है। तो आप देखो कि अभी आप विचार करो, वो जो 6-8 घंटे हैं उसमें शांति सुख की स्थिति रहेगी क्या? नहीं, आपके अंदर चलेगा कि इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब जो कर दिया सो कर दिया। अब उसको कोई वापस तो ले नहीं सकता। लेकिन हम ये जो संकल्प चलाते हैं, इन संकल्पों से अपना जो सुख शांति की अवस्था है वो खिन्न हो जाती है ना। तो इसीलिए ज्ञान स्वरूप बनना है, साक्षी भाव रखना है, बेहद ड्रामा की नॉलेज में स्थित रहना है, और ये भी नहीं कि रिस्पॉन्स के समय पे समझदार नहीं बनना है। अगर कहीं पर हम किसी बात को अवॉइड कर सकते हैं, कोई शिक्षा दे सकते हैं तो दें, है ना। अगर मुझे लगता है कि किसी का व्यवहार ठीक नहीं है तो आगे के लिए हम उस व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, लेकिन पीछे की बात को, है ना, भूल जाने में ही भलाई है। या वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर देखने में ही भलाई है। क्योंकि अगर साक्षी होकर नहीं देखेंगे, दुख लेंगे, संकल्प चलाएंगे, तो वो दुख हमारी दिल को दुखी करेगा, और फिर हम भी अपनी अवस्था को भी बिगाड़ेंगे और अन्यों के लिए भी संकल्प चलाएंगे। तो इन बातों को हमें बहुत ध्यान रखना है, कभी जजमेंटल नहीं होना इन बातों में। क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि कर्मों की बहुत गुह्य गति है, क्या क्यों हो रहा है, क्या हिसाब किताब है आत्मा के, हमें नहीं मालूम, है ना। किस प्रकार के हिसाब किताब आत्मा ने 63 जन्म बनाए हैं हमें नहीं मालूम, हमारे अपने हिसाब किताब भी हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमें अब भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है, और वर्तमान जो हमारे पास्ट कर्मों से बना है उसको हमें साक्षी होकर देखना होता है ना। और वर्तमान में फिर साक्षी होकर देखने के साथ साथ श्रीमत के आधार से कर्म करके भविष्य की फाउंडेशन को भी मजबूत बनाना होता है। तो ये है पहला कि मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देने का एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले, है ना, कि हमें दुख लेना नहीं है तो दुख देंगे नहीं। ठीक है, पहली बात, हम दुख ले नहीं। दूसरी बात, आज जो बाबा हमें कहते हैं कि सर्व को सुख दो, है ना, तो सुख कैसे दें उसको भी हम आज थोड़ा समझेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमें जब कोई पूछते हैं, जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्लास थी तो पूछा कि आप किसी को सुख कैसे देते हैं, तो व्यक्ति यही समझता है जो उनको पसंद है वो कर देना सुख देना है ना, जिस बात से वो खुश हो जाए। लेकिन हम इस बात को आज समझेंगे कि पतितों की दुनिया में किसी भी आत्मा को उसके विकार की पूर्ति होती है तो खुश हो जाता है ना। शराबी को शराब पिला दो, है ना, विकारी को विकार दे दो, लोभी को पैसे दे दो, है ना, मोह वाले को खूब एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन दे दो तो खुश हो जाएगा, दे अभिमान वाले को बहुत प्रशंसा कर दो तो खुश हो जाएगा। लेकिन विकारों की पूर्ति से अल्पकाल का सुख तो मिलता है, लेकिन सदा काल की एडिक्शन होती है। विकारों की पूर्ति से अल्पकाल का सुख तो मिलता है ना, जैसे कंफर्ट है, तो आप किसी को आज कंफर्ट देते हैं
उसको आज तो अच्छा लगता है, लेकिन वो जो संस्कार बन रहा है उससे, क्योंकि देखो ड्रामा तो परिवर्तनशील है, वो भी नित्य परिवर्तनशील। तो ड्रामा में आप सदा किसी को उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पूर्ति हो, वो गारंटी तो दे नहीं सकते। और जिसके विकारों की पूर्ति होती चली आई है, अगर कल उसके विकारों की पूर्ति ना हो तो वो तो तड़प उठता है, होता है कि नहीं, है ना। आज अगर किसी को बहुत मोह की पूर्ति हो रही है, सारे दिन उसको बहुत लाड प्यार मिल रहा है, जिसको उठो कहो उठ रहे हैं, जिसको बैठो कहो बैठ रहे हैं, तो कल क्या होता है, वो उठो कहते हैं कोई नहीं उठता है तो, है ना, वही जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। हाँ, मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक कन्या है, उसको उसकी माँ लेकर आई थी, तो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी कन्या, विदेशों में पढ़ी है और क्वालिफाइड टैलेंटेड हर प्रकार से, लेकिन कहीं पर भी जॉब में सेटल नहीं हो पाती थी, है ना। और माँ बेटी दोनों बैठे थे, तो मैंने बेटी को कहा अच्छा चलो कुछ आपके बारे में जानते हैं, तो आप है ना मुझे अपने जीवन की 3 बातें बताओ जो आपके जीवन में बहुत अच्छी हुई। तो माँ कहती है मैं बताती हूँ, है ना। तो मैंने माँ को कहा मुझे पता चल गया प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप उसको बोलने ही नहीं देते हो तो उसको आप क्या काम करने देते होंगे, क्या जिम्मेवारी उठाने देते होंगे। अब जब वो कभी कुछ करती ही नहीं है तो उसको जहाँ भी वो अकेली रहती है और उसको कुछ करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, और फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तो आजकल क्या है, माता पिता भी, चाहे वो बेटे होते हैं बेटियां होती हैं, दोनों को लाड प्यार के नाम पर बिल्कुल अपाहिज बना देते हैं, है ना। अच्छा नहीं लगता शब्द सुनने में, लेकिन बात ऐसी ही है। उठकर एक स्विच बंद नहीं होता, एक गिलास पानी नहीं आता, किसी की 2 बातें नहीं सुन सकते, किसी के साथ चल नहीं सकते, तो ये क्या है कि आत्मा बिल्कुल जैसे, है ना, उसके अंदर की शक्ति पूरी खत्म हो चुकी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो हम समझते हैं ना हम लाड प्यार कर रहे हैं, वो लाड प्यार नहीं है, वो आत्मा को हम बीमार बना रहे हैं। तो उनको हम सुख नहीं दे रहे, उनको हम सदा दुखी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सुख और दुख को बहुत समझ कर चलना है। किसी के विकारों की पूर्ति करना, किसी को बहुत मोह में बांध कर रखना, किसी को सुख के नाम पर उसको सारी सुविधाएं फ्री में देते चले जाना, कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाना, कोई अपना ध्यान रखने की कला नहीं सिखाना, कोई कर्म करना ना सिखाना, ये सुख देना नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये सुख नहीं है। तो सुख देना जो होता है वो क्या होता है, तो बाबा हमें कहते हैं जैसे आज बाबा ने कहा ना मैं दुख हरता सुख करता हूँ, तो तुम भी दुख हरकर सुख दो जैसे मैं देता हूँ। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें कही मुरली में। बाबा ने कहा एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। तो सुख देना मतलब आत्मा को 4 बातों का ज्ञान स्वरूप बनाना, 4 बातों का ज्ञान स्वरूप बनाना। पहला, मैं कौन। दूसरा, मैं किसकी। तीसरा, मैं कहाँ से आई हूँ। और चौथा, मेरा लक्ष्य क्या है। ये 4 बातों का ज्ञान स्वरूप आत्मा को बनाना ही सुख देना है, क्योंकि आत्मा अपनी सत्यता में बहुत सुख स्वरूप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्योंकि वो सत्यता से दूर हो गई है इसीलिए दुखी है। तो आत्मा को पुनः उस सत्यता में स्थित करना, मैं कौन।
तो अपने निजी गुणों, निजी संस्कारों में पुनः आत्मा को स्थित करना। मैं किसकी? मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इस बात की आत्मा को स्मृति दिलाना और आत्मा को उसके परमानेंट घर की याद दिलाना, है ना, कि यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना है। और आपका जो परमानेंट घर है वो आपका वेट कर रहा है, आप वहाँ आराम से जा सकते हैं, वो हमेशा रहता है, अविनाशी घर है। और आत्मा को अपने लक्ष्य की याद दिलाना कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के बीच हमारा लक्ष्य है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ बने, संस्कार श्रेष्ठ बने। जब आत्मा इस कर्म और संस्कार श्रेष्ठ बनाने के लक्ष्य में स्थित रहेगी तो मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय के चक्कर में नहीं पड़ेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं सुख देना। जैसे बाबा हमें सुख दे रहे हैं ना, ऐसे आत्मा को सुख देना है। और आत्मा के लिए हम जिम्मेवारी ले लें, हम उसके सारे काम कर दें, वो सुख देना नहीं है। लेकिन आत्मा को स्मृति से शक्ति दिलाकर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देना, ये होता है सुख देना। तो अब आप विचार करो, आप बच्चों को सुख दे रहे हो, आसपास आत्माओं को सुख दे रहे हो, हाँ, या क्या बना रहे हो? उनको डिपेंडेंट बना रहे हो या उनको सचमुच ये चार बातें समझाकर अपनी जिम्मेवारी लेना सिखा रहे हो? क्योंकि देखो, बाबा ने हमें, अब तो बाबा मिल गया, लेकिन भक्ति में भी जब गीता पढ़ते थे तो ये समझते थे कि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा नहीं, है ना, मैं तुम्हें दिशा दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो आप सोचो, जब भगवान कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लड़ूंगा नहीं, तो मनुष्य की क्या ऐसी सामर्थ्य है कि वो कहता है कि आपके जीवन की लड़ाई हम लड़ लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, क्या हम भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं? जब भगवान कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लड़ूंगा नहीं, तो हम कैसे कह देते हैं कि हम आपके जीवन की लड़ाई लड़ेंगे, है ना। हमें भी रास्ता बताना है। और जैसे बाबा हमें भरोसा देता है, शक्ति देता है, गुण देता है, ज्ञान देता है, ऐसे हमें भी देना है ना। मैं आपको दो बातें बताती हूँ। एक तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कैसे आपको किसी की लड़ाई नहीं लड़नी है ना, आपको हर एक को रास्ता बताना है, तो उस माँ की तरह नहीं बनना है जो बताया। दूसरा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जहाँ पर आप किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा तो दे रहे हो, लेकिन उसको स्नेह, सहयोग, ज्ञान, शक्ति नहीं दे रहे, है ना। तो उससे भी क्या होता है, जैसे मैं एक कन्या की बात बताती हूँ, उसके परिवार वाले बहुत धनवान हैं, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन उस कन्या को बहुत एंग्जाइटी है, पढ़ती भी अच्छा है, नौकरी भी लग जाएगी मालूम है, लेकिन उस कन्या को बहुत एंग्जाइटी है। और जब मैंने उसको पूछा कि आप इतने घबराए हुए क्यों रहते हो, तो मुझे कहती है कि मुझे घबराहट होती है कि कल अगर मेरी नौकरी नहीं हुई, कल ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने कहा, आपके घर में कोई कमी तो है नहीं, तो फिर ये घबराहट का कोई खास कारण? तो मुझे कहती है, पिताजी शुरू से कहते थे, जो भी कुछ है मेरा कमाया हुआ है, तुम्हारा नहीं है। तो मुझे हमेशा घबराहट रहती है कि पिताजी का कमाया हुआ तो मेरा नहीं है और मेरा तो कुछ होना चाहिए। तो आप देखो, ये दो एक्सट्रीम है ना। एक तरफ आप कहते हो कमाने की ज़रूरत नहीं, हम सारा करेंगे। दूसरी तरफ किसी को प्रेरणा भी दे रहे हैं कि कमाओ, लेकिन इस प्रकार से कि ऐसा लग रहा है आत्मा को मेरा कोई है ही नहीं, है ना, मेरा कोई स्नेह, सहयोग देने वाला ही नहीं है। तो आप देखो, बाबा की तरह हमें हर आत्मा को कर्मों के लिए भी प्रेरित करना है और ये भी हिम्मत बंधानी है कि हम आपके लिए हैं, रास्ता बताने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, स्नेह देने के लिए। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी बैलेंस गड़बड़ होता है ना,
जैसे बाबा शक्ति का सागर है, ज्ञान का सागर है, लेकिन स्नेह का भी सागर है। तो आत्मा को दोनों चाहिए। अगर हम सपोर्ट नहीं देते, सिर्फ स्ट्रक्चर देते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो भी आत्मा के अंदर बहुत डर बैठ जाएगा, घबराहट होगी। और अगर हम बहुत सपोर्ट देते हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं देते, कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाते, राह नहीं बताते, तो उसमें भी आत्मा जो है वो अपनी जिम्मेवारियों से चूक जाती है। तो बाबा कहते जैसे मैं तुम्हें एक बैलेंस का, है ना, स्नेह शक्ति का, गाइडेंस का बैलेंस देता हूँ, ऐसे तुम्हें भी हर आत्मा को सुख देना है ना। हर आत्मा को हिम्मत भी देनी है, उसको रास्ता भी बताना है, स्नेह भी देना है, और उसको थोड़ी सहयोग की भावना भी रखनी है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, है ना। और सबसे इजी तरीका है कि जल्दी से जल्दी उसको बाबा का बना दो, तो डायरेक्टली ये सब कुछ बाबा से ही ले ले आपके लिए भी उसको डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो ये है सुख देने की विधि। समझ आई सुख देने की विधि क्या है। अब आज हम, बाबा ने हमें 3 बातें बताई हैं जिससे हम दुख देते हैं, है ना। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि हम तो किसी को डांटते नहीं, किसी के लिए नेगेटिव संकल्प नहीं चलाते, किसी को कुछ कहते नहीं, या हम ऐसा कोई काम नहीं करते, तो मोटा मोटा चेक कर लेते हैं और हमें लगता है हम दुख नहीं देते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं 3 बातें हैं जिससे आत्माएं एक दूसरे को दुख देती हैं। उन 3 बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे आज की मुरली के हिसाब से, ठीक है। पहली बात, किसी को भक्ति में फंसाना, ये दुख देना है, ठीक है। दूसरी बात, किसी आत्मा को पतित बनने की राह दिखाना, ये दुख देना है। और तीसरी बात, किसी आत्मा को दे अभिमान में फंसाना, ये दुख देना है। ओके, अब हम इन 3 बातों को समझेंगे। किसी को दे अभिमान में फंसाना, ये कर्म हम सब करते हैं है ना। कैसे करते हैं? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ये लड़की है, ये लड़का है, ये तो लाइट वेट है, इसका तो वज़न ठीक है, ये तो भारी है ना। इसके अंदर तो, ये तो 6 महीने में बोलने लगा था, ये तो अभी 1 साल तक कुछ नहीं बोलता, इसकी तो ये लेट ग्रोथ है, वो अर्ली ग्रोथ है, ऐसे करते ही रहते हैं। तो हम ये जो सूक्ष्म मैसेजिंग देते हैं ना आत्मा को, कि तुम ठीक हो, ठीक नहीं हो, है ना, फास्ट हो, स्लो हो, अच्छे हो, बुरे हो, राइट डेवलपमेंट में हो, नहीं हो। आपको पता है शरीर तो परिवर्तन हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाती है, लेकिन ये मैसेजिंग परमानेंट हो जाती है ना। आत्मा को मैसेज मिला, तुम सुंदर नहीं हो, है ना। बच्चे को भी देख के बोल देते हैं ना, ये तो काला है, ये तो ऐसा हुआ है, बच्चे को भी देख के कहते, फिर कहेंगे नहीं नहीं बच्चे को कहना नहीं चाहिए, कह देते, सोच लेते, फिर कहते कहना नहीं चाहिए तो ये जो मैसेजिंग हम देते हैं ना, ये मैसेजिंग उनकी परमानेंट मैसेजिंग बन जाती है ना। ये लड़की है, ये दुर्भाग्य की निशानी है, ये लड़का है, ये सौभाग्य की निशानी है। तो ये सारी मैसेजिंग वाइब्रेशन के रूप में, शब्दों के रूप में, थॉट्स के रूप में, ये मैसेजिंग आत्माओं को मिलती रहती और वो उनकी परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती। उसके बाद वो आत्मा कितनी गुणवान, धनवान, चरित्रवान बन जाए, लेकिन उसके अंदर वो जो अपने बारे में सोचती है वो वैसा का वैसा ही रहता है ना। ऑफ कोर्स जब तक बाबा मिलता है तब तक, है ना, लेकिन तब तक उस प्रोग्रामिंग को बदल नहीं सकते ना। अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसके ट्विन्स हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो उसकी दादी उसको कहती है लड़के को कि तेरे साथ ये फ्री है,
दोनों इकट्ठे हुए ना, तो भगवान ने तुझे भेजा और ये +1 में आई है ना, और उसको ट्रीट भी +1 की तरह ही करती है। खाना खिलाएगी ना तो बेटे को खिला देगी, फिर जब थाली में बचेगा तो बोलेगी आ तू भी खा ले, तू भी क्या याद करेगी, तू भी खा ले, तो उसको भी बुलाती है, खिलाती है। अब आप देखो, जब ऑब्जेक्शन किया जाता है ना, जैसे कहती है उसकी माँ कि ऐसे क्यों करते हो, तो कहती मैं कोई ऐसे थोड़ी कहती हूँ, दोनों मेरे ही हैं, है ना, मैं तो ऐसे ही मजाक में कहती हूँ। लेकिन ये बातें समझ नहीं आती कि ये पूरी प्रोग्रामिंग बन जाती। और अब धीरे धीरे देखने में भी आ रहा है कि जो लड़की है वो बहुत शांत और सहमी हुई है और लड़का बड़ा उग्र है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हम बचपन से, है ना, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक नहीं हो, ये सारी मैसेजिंग जो करते हैं, ये आत्मा को परमानेंट अंदर डैमेज कर देती है। मैं आपको एक क्लास की बात बताती हूँ। एक क्लास में एक ऐसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर क्लास थी, तो एक भाई मुझे लिखता है मुझे अनम्यूट करो प्लीज़, मुझे कुछ कहना है। तो मैंने उसका अनम्यूट किया, तो मुझे कहता है कि मैं 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे बचपन से ना मैं कुछ भी बोलने लगूँ ना तो मुझे कहते थे तू चुप रह, तू तो छोटा है, तू चुप रह, तू तो छोटा है। तो अभी भी क्या है ना, जब मैं ऑफिस में कुछ बोलने लगता हूँ तो मुझे अपने आप सुनाई देता है तू 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 चुप रह, तू तो छोटा है। तो मैं कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो बोलूँगा उससे दूसरे जो बोलेंगे वो बेटर ही होगा, तो मैं अपने आप ही चुप हो जाता हूँ। और मुझे कहते हैं कि कोई गोली नहीं है जिससे मैं इस चीज़ को ओवरकम करूँ। तो ये जो सारी जो हम बॉडी कॉन्शियस अप्रोच से आत्मा के अंदर ये बातें पक्की कर देते हैं ना, इन्फीरियर, सुपीरियर, लेस देन, ग्रेटर देन, तुम ठीक हो, तुम गलत हो, है ना, तो तुम एक्यूरेट हो या तुम ठीक पैदा नहीं हुए हो। और जब बड़े भी होते रहते हैं तो यही चलता है ना, बड़े भी होंगे तो शारीरिक डेवलपमेंट देख के या उनकी पढ़ाई में परफॉर्मेंस देख के या उनके जो आसपास उनके साथ के बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट से इसकी डेवलपमेंट को कंपेयर करके हम बहुत सारी मैसेजिंग करते हैं, और फिर क्या होता है ये अंदर डैमेज हो जाता है। और इसके बाद बाबा को क्या करना पड़ता है, 100 साल लगाने पड़ते हैं उसको ठीक करने के लिए, है ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कितना रटाना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत बुद्धि में बैठता है कि जो भी हमें सिखाया पढ़ाया गया उसमें कहीं गड़बड़ थी। आपने देखा है कि सर्कस में जो हाथी होता है ना, उसके पैरों में बहुत पतली सी बेड़ी होती है, बहुत पतली, लेकिन वो हाथी उसे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा होता है तो उसके पैरों में बहुत मोटी मोटी बेड़ियां डाल देते हैं और वो उसको बहुत कोशिश करता है तोड़ने की, लेकिन वो कभी टूटती नहीं। तो जब वो बड़ा हो जाता है उसके बुद्धि में फिट हो जाएगा ये टूटेंगी नहीं, और इसीलिए वो कभी कोशिश नहीं करता। तो ये जो आत्मा की लिमिट सेट हो जाती है ना, मैं इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता, मुझे इससे ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे एम्बिशन रखना अलाउड नहीं है, यही मेरी लिमिट है ना, इससे ज़्यादा धनवान, शक्तिशाली या कुछ भी बनने की मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो वो जो लिमिट आत्मा के अंदर सेट हो गई है उस लिमिट को आत्मा बाद में कभी क्रॉस करने की कोशिश नहीं करती, वो अपनी हैसियत, अपना ओहदा वहीं तक रखती है ना। तो ये जो दुख का कारण बनता है ये बीज हम सब बोते हैं अपनी दृष्टि से, अपने हर तरीके से। अगर कोई कम एजुकेटेड है ना, या किसी एक फलाने वर्ग से है और उस आत्मा के अंदर गुण शक्तियाँ हैं तो हम लोग उसके गुण शक्तियों को रिकग्नाइज नहीं करते, है ना। इसमें बहुत सारे क्लास बैरियर, कास्ट बैरियर, एजुकेशन के बैरियर बहुत सारे डाल देते हैं हम। अगर आप इतने एजुकेटेड नहीं हो तो आप ये एम्बिशन नहीं रख सकते, आप अगर इस क्लास या इस कास्ट के हो तो आप अपना क्लास या कास्ट चेंज करने की कोशिश मत करो,
है ना। ये बाबा ही कहता है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ, और कहीं नहीं होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अंदर, और ये हम ही करते हैं, कोई बाहर से थोड़ी आता है हम ही समाज में ये सारी चीज़ें करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये दुख देना होता है, और ये वो दुख देना है जिसको आप कितना भी चाहें बाद में बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल। हर एक आत्मा को अपने आसपास सिर्फ आत्मिक दृष्टि और परमात्मा संतान के रूप में देखना है। ये परमात्मा संतान है ना। इनके संकल्प से सृष्टि बनती है, जो चाहे कर सकते हैं, और हर आत्मा को वो मैसेज भी देना है ना। और सबसे ज़्यादा उनको अपनी रूहानी काबिलियत समझानी है कि आप अपने अंदर सुख, शांति, शक्ति की रचना जो है वो बाबा की याद से कर सकते हैं। तो हर आत्मा को उसकी पॉसिबिलिटीज़, उसकी कैपेसिटीज़ बताना, ये सुख देना है। अब दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं किसी को पतित बनने का लक्ष्य देना, ये दुख देना है। अब हम वैसे तो सोचेंगे हम किसी को थोड़ी बिठा के पतित बनने का लक्ष्य देते हैं, लेकिन हम सारे दिन यही करते हैं, है ना। मैं आपको एक माता की बात बताती हूँ। उस माता ने मुझे आकर कहा कि दीदी मैं आपको अपनी जीवन की कहानी क्या सुनाऊँ। मैं जब शादी करके आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जॉब छोड़ दो, मैं कमाता अच्छा हूँ, और मैं उस समय बहुत अच्छी जॉब में थी, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं घर को समर्पित होकर जैसे एक गृहिणी रहती है मैं वैसे रहने लगी। जब मेरी 2 बच्चियाँ, एक 9 साल की, एक 5 वर्ष की थी, तो एक दिन पति घर आए और उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है, तो तुम इन 2 बच्चियों को लेके निकल जाओ और इनका जो करना है करो, पर मैं अब इनकी जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ, ठीक है। और वहाँ से मैंने बहुत धक्के खाए। मैं इतनी क्वालिफाइड थी, लेकिन 13 वर्ष के गैप के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब से शुरू किया, आज मैं फिर अच्छी पोजीशन पे हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। अब 25 वर्ष और 21 वर्ष की हो गई हैं मेरी बेटियाँ, तो जीवन ऐसी रही। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर बाबा का थोड़ा ज्ञान सुनाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद कहती है अब दीदी बस एक ही तमन्ना है, अब इनकी शादी अच्छे घरों में हो जाए, इनको अच्छे पति मिल जाए, है ना। तो मैंने उनको कहा मतलब आप सीखते कुछ भी नहीं हो, नहीं सब कुछ हो गया है ना, इतना देख लिया, समझ लिया, लेकिन फिर भी सिखाना क्या है, यही कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, एक व्यक्ति ढूंढो, उससे शादी करो, बच्चे पैदा करो, यही लक्ष्य। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो लक्ष्य है ना, ये हम बचपन से शुरू कर देते हैं। हर आत्मा का उद्देश्य क्या है, पतित बनना और पतित पने की राह पर चलना। तो बाबा कहते हैं ये जो पतित पने की राह है, ये किसी को दिखाना। और आपको पता है ये जो सूक्ष्म में हम आत्माओं को ये संस्कार डालते हैं, ये कितना दुख देते हैं। हर व्यक्ति एक सक्सेसफुल मैरिज के इल्यूजन के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है कि नहीं। हाँ, ऐसा पार्टनर मिल जाए जो टैलेंटेड भी हो, धनवान भी हो, सुख भी दे, बात भी माने, काम भी करे और उसके पीछे सारी दुनिया दुखी। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो व्यक्ति की खोज में आत्मा को लगा देते हैं, विकारों की पूर्ति, मोह मिले, विकार मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, तो बाबा कहते हैं किसी को भी इस राह में भटकाना, ये क्या है, बहुत बड़ा पाप है। दुख देने का रास्ता बताना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम से ही दुखी है। और ये बिलीफ सिस्टम हम ड्रिल कर देते हैं हर एक में कि पता नहीं कुछ मैजिकली ऐसा है कि तुम अपने को ना सुख दे सकते हो, ना शांति दे सकते हो, और भगवान की तो तुम्हारे जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, है ना। उसको कहते हैं सुखदाता,
उसको कहते हैं सुख का सागर। लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, तुम्हें कोई और मिलेगा, तीसरा व्यक्ति, ना तुम ना बाबा, तीसरा कोई और मिलेगा जो तुम्हें सुख देगा। और उसके पीछे उसको भटकाते रहते हो, सारी जिंदगी उस खोज में दुखी रहता है। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा से दूर और आत्माओं की खोज में भटकाना है किसी को, ये दुख देने की विधि है। देते हैं कि नहीं दुख? देते हैं ना। हाँ, हर एक को कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? तो बाबा कहते हैं ये जो हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, इतना कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, है ना, विकारों के मार्ग को इतना बढ़ावा देते हैं, इसको हमें बदलना है, इस कल्चर को बदलना है। हर आत्मा को जन्मते ही समझाना है तुम परमात्मा संतान हो, तुम यहाँ पर अपने श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए जन्म लिए हो, तुम अपने आप में बाप के साथ संपूर्ण हो, है ना। अगर तुम्हें कोई संपूर्ण बना सकता है तो बाबा बना सकता है। ये बातें समझानी है। अब तीसरी बात जो बाबा कहते हैं, भक्ति में फंसाना, किसी को दुखी करना है ना। व्यक्ति क्या कहता है, आपके जीवन में विघ्न है ना, वास्तु ठीक करा लो। आपके जीवन में विघ्न है ना, जाओ किसी ज्योतिष से, है ना, पत्थर ले आओ, हवन करा दो, ये करा दो, वो करा दो। या आप यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, उस मंदिर में जाओ, ऐसा करो तो आपकी जीवन बदल जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो जीवन मेरे कर्मों से बदलने वाली है उसको कहाँ फंसा देते हैं कि ये करने से बदलेगी, वो करने से बदलेगी। तो बाबा कहते हैं व्यक्ति उसी के पीछे ही लगा रहता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक क्लास में करा रही थी, तो उस क्लास में बाबा का परिचय दे रही थी, तो नई आत्माएं बैठे थे। तो एक भाई थे, वो ना ऐसे ही शुरू हो गए कि पीछे बैठे थे, ऐसे ही वो शुरू हो गए कि इस फलाने मंदिर में ना बहुत सिद्धि है, वहाँ जाके धागा बांधने से और मन्नतें पूरी हो जाती हैं। सारी क्लास मुड़ के उसको सुनने लगी, कौन से वार में धागा बांधते हैं, कैसे जाना होता है, मंदिर में क्या विधि है, धागा कब खोलना है, सारा ज्ञान वहाँ पे एक्सचेंज हो गया 5 मिनट में, है ना। तो मनुष्य को भक्ति की इतनी लत होती है कि ये तो जो विधि बता रहे हैं बड़ी लंबी चौड़ी है, अभी कौन इतना मैं आत्मा हूँ करेगा, है ना। वहाँ धागा बांधाते हैं, वो इजी लग रहा है। लेकिन आप सोचो, जहाँ कुछ होना नहीं है वहाँ भटकने की, एक तो इतने जन्म भटके और अभी भी अगर वहाँ भटका रहे हैं तो ये कितना बड़ा दुख का रास्ता है। 63 जन्म दुखी हुए भक्ति कर करके। कई ऐसे होते हैं, हमारे संबंध ठीक नहीं है तो वास्तु बदलवा रहे। अरे संबंध व्यवहार से ठीक होंगे या आपके बाथरूम बेडरूम का डायरेक्शन चेंज करने से संबंध ठीक होंगे? लेकिन मनुष्य समझता है इन बातों से संबंध ठीक होंगे। तो भक्ति में इतना दुख है क्योंकि भटकते ही रहते हैं, अपनी शक्ति परमात्मा शक्ति को नहीं पहचानेंगे और तत्वों को समझेंगे कि उनसे हमें शक्ति मिलेगी, दिशा मिलेगी, भाग्य बदलेगा, तो भटकते ही रहेंगे। मैं आपको एक भाई की बात बताती हूँ। तो मुझे कहता है कि मुझे जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, मैं पुरी के मंदिर में जाके मांगता हूँ तो मुझे मिल जाती है। तो मैंने कहा फिर ये वाला प्रोजेक्ट तो तेरा हुआ नहीं, तो इसमें क्या हो गया? तो पुरी नहीं गया। बोले नहीं, तब ना लॉकडाउन था, जा नहीं पाया। तो लॉकडाउन के कारण, तो मैंने कहा अब मानो 5-6 साल लॉकडाउन हो गया तो फिर तो तेरे कोई प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है, पूरी जा नहीं सकेगा, ये तो बड़ी मुसीबत है ना। तो ये जो बातें हैं कि हम यहाँ जाएंगे तभी जाकर हमें सिद्धि मिलेगी। अब बाबा कहते सोचो, बाबा कहाँ है? बाबा तुम्हारे साथ है, तुम आत्मा हो। तुम जैसे ही बाबा को याद करोगे तुम आत्मा अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओगे और शक्ति स्वरूप आत्मा के हर संकल्प सिद्ध होंगे। लेकिन उस प्रोसेस को हम इतना लंबा कर देते हैं भक्ति के चक्कर में, है ना। जो काम एक संकल्प से होता उसको हम कितनी भटके हुए गलियों में जाके गुम हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बात में भी किसी को फंसाना नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो 3 बातें समझी, भक्ति में, पतित पने में और देह अभिमान में आत्मा को नहीं फंसाना है। और जो फंसे हुए हैं
उनको भक्ति से निकालकर डायरेक्ट बाबा से जोड़ना कि तुम भगत नहीं हो, तुम बच्चे हो, वर्षे का अधिकार है तुम्हें। उसको पवित्रता की राह बताना कि तुम पवित्र हो, शक्तिशाली हो, संपूर्ण हो, और देह अभिमान से निकालना कि आत्मा का उसके शरीर की लिमिटेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। ये है सुख देने की विधि। तो इन बातों को समझेंगे। और एक बात आज बाबा हमें कहते हैं कि बाबा का जो दिल तख्त है वो बहुत सेफ स्थान है ना। वहाँ माया भी और प्रकृति की हलचल भी पहुँचती नहीं। लेकिन हम उस दिल तख्त पर बैठे कैसे, आज हम वो समझेंगे। आप सभी ब्राह्मण बच्चे बैठे हो बाबा के, कभी अनुभव करते हो कि कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम बिल्कुल बाबा के दिल में हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं बाबा कहाँ है ना, बहुत दूर अनुभव होता है। और अगर आप चेक करोगे तो जब आप श्रीमत के बल से, याद के बल से बाबा के नज़दीक रहते हो तो आपको भी सेफ्टी का अनुभव होता है। और जहाँ आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो वहाँ दूरी का अनुभव होता है। सही बात है ना। तो यदि हमें माया और प्रकृति की हलचल से ऊपर रहना है तो हमें क्या करना होगा, श्रीमत के बल से बाबा के नज़दीक रहना होगा। ये बिल्कुल हमारे हाथ में है कि हम देह अभिमान में आकर बाबा की दिल तक से नीचे तो नहीं उतरते, है ना। कहीं हम अपनी ही आकर्षणों में, विकर्षणों में फंसकर बाबा की याद तो नहीं भूलते। और जैसे हम बाबा को भूलते हैं तो माया और प्रकृति का प्रभाव हम पर होने लगता है। और जब हम बाबा की मर्यादाओं के अंदर रहते हैं तो बाबा की छत्र छाया की सेफ्टी हम अनुभव करते हैं। ओके, ओम शांति।